हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक DSSB, KVS, रीड। तो उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जो है ज़रूर इसमें से देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस जो है सुनने के नुकसान को बोला जाता है, और ये पार्शियल और टोटल दोनों तरीके से देखने को मिलता है। यानी एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिससे थोड़ा बहुत सुनाई देता है या थोड़ा बहुत नहीं सुनाई देता है, या एक पर्सन ऐसे हो सकता है कि जिससे पूरी तरीके से सुनाई नहीं देता है। दोनों ही कंडीशन हेयरिंग लॉस के अंदर आती हैं। लेकिन हेयरिंग लॉस जो है बर्थ से पहले यानी बाय बर्थ भी हो सकता है, या फिर किसी भी एज में हो सकता है। आपने बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, और उसमें लिखा होता है कि 3 साल से पहले पहले ये डिसेबिलिटी हो सकती है, या 5 साल से पहले पहले डिसेबिलिटी हो सकती है, 18 साल से पहले हो सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकती है। लेकिन हेयरिंग लॉस में ऐसा नहीं है। हेयरिंग लॉस बाय बर्थ भी हो सकता है, और उसके बाद किसी भी एज में हो सकता है। एयरिंग लॉस जो है एक कान या दोनों कान, दोनों में ही हो सकता है। दोनों कंडीशन देखने को हेयरिंग लॉस में मिलती हैं। इसके अलावा जो है हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम या हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे हैं उनमें स्पोकन लैंग्वेज जो होती है उसे लर्न करने में दिक्कत होती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। 15 साल के जो बच्चे हैं, अगर उनमें हेयरिंग प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उस एज तक बच्चे लैंग्वेज उनकी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर यही बच्चों में हेयरिंग प्रॉब्लम होती है तो वो एज होती है उनकी लैंग्वेज को लर्न करने की। इसलिए वजह से जब वो सुन नहीं पाते तो लर्निंग पे उसका इफेक्ट पड़ता है लैंग्वेज में। तो इसके अलावा जो है डिफ़िकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शन करने में या सोशली वर्क करने में। और हेयरिंग जो लॉस होता है उसे टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से देखने को मिलता है। हेयरिंग लॉस टेम्परेरी कैसे हो सकता है? लाइक इन्फेक्शन अगर कान में हुआ है, वो इन्फेक्शन जब तक रहता है थोड़े टाइम के लिए, तब तक वो पर्सन सही तरीके से नहीं सुन सकता। तो जैसे इन्फेक्शन आपका ठीक होता है तो वो सुनने लगता है। ये होता है टेम्परेरी हेयरिंग लॉस। परमानेंट कैसे हो सकता है? ईयर का कोई पार्ट डैमेज हो गया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उस वजह से जो हेयरिंग लॉस है परमानेंट रह जाता है। इसके अलावा हेयरिंग लॉस जो है एज के साथ जो है बढ़ता है। और यानी कहने का मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है, एज की वजह से भी हेयरिंग लॉस जो है आपको देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है? एज के साथ जो कोक्लिया हेयर सेल्स होते हैं वो लूज होने लग जाते हैं, लॉस होते हैं, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी वजह से जो आपके बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम की वजह से ओल्ड पीपल्स के अंदर लॉनलीनेस यानी अकेलापन आ जाता है। ये कंडीशन जो है बच्चों में देखने को नहीं मिलती है, अधिकतर ये बड़े में मिलती है, क्योंकि वो अभी तक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे थे जिसमें वो सुनते हैं, आपस में बात करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन एकदम से जब उनको ये प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरों की बात नहीं समझ पाते हैं, और अपनी बात जब उन्हें समझानी होती है तो आगे रिएक्शन जब आता है उसे समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो कट जाते हैं अपनी कम्युनिटी से और अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन यही अगर बच्चों के साथ कंडीशन होती है तो वो जो है शुरू से ऐसे होते हैं, इस वजह से वो ऐसी अपनी कम्युनिटी ढूंढ लेते हैं जो इसी तरीके की होती है, उनके जैसी होती है, जिसकी वजह से वो लॉनलीनेस फील नहीं करते, अकेलापन फील नहीं करते, जितना कि
बुजुर्ग करते हैं, बड़े पे करते हैं। ये डेफिनेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के द्वारा 1995 में दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है एक ईयर के अंदर कन्वर्सेशनल रेंज और फ्रिक्वेंसी में 60 डीबी या उससे ज़्यादा का नुकसान होना, उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहा जाएगा। आप लोग सब जानते ही होंगे कि नॉर्मल रेंज क्या रहती है सुनने की। अगर नहीं पता तो चलो बता देती हूँ। 0 to 25 dB जो है नॉर्मल रेंज होती है सुनने की, और इसके अंदर बोला गया है कि 60 जो डीबी है, डेसिबल्स है, वो या उससे ज़्यादा का नुकसान होना जो होगा वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आइडिया एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग आती है। आइडिया एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट की दे रखी है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट ए, उसके अंदर डफ के बारे में बता रखा है। डफ मीन्स जो है एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर 70 डीबी तक हेयरिंग लॉस है सुनने में, और दोनों कानों में है ये लॉस, तो उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट में गिना जाएगा। डफ है वो डफ के अंदर आएगा, साथ में हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आएगा। सेकंड जो पार्ट है हेयरिंग इम्पेयरमेंट का, हार्ड ऑफ हेयरिंग के नाम से है। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब है एक ऐसे पर्सन जिसको 60 डीबी से लेकर 70 डीबी तक हेयरिंग लॉस है, सुनने में उसे प्रॉब्लम है, और दोनों कानों से अगर प्रॉब्लम है, ये याद रखिए दोनों ही पार्ट्स के अंदर दोनों कानों की बात की गई है। अगर दोनों कानों से प्रॉब्लम है तो उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट में गिना जाएगा। अगर किसी भी पर्सन को एक कान में प्रॉब्लम है, 70 डीबी तक हेयरिंग एक कान के अंदर लॉस है, या 62 डीबी से लेकर 70 डीबी तक हेयरिंग लॉस एक कान में, तो वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में नहीं आएगा। यहाँ पे है दोनों कानों में ये प्रॉब्लम अगर है तो ही वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगा। ये जो डेफिनेशन है आइडिया एक्ट 2004 के अंदर सेक्शन 300.8 C5 के अंदर दे रखी है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग है। ये जो डेफिनेशन है आइडिया एक्ट के से ही ली गई है, सेम डेफिनेशन है। आइडिया एक्ट जो है अमेरिकन एक्ट है, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है इंडियन एक्ट है। आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस किया गया है, उसकी जगह पे ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लेकर आए हैं। सेम टू सेम डेफिनेशन है इसके अंदर के हेयरिंग इम्पेयरमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, आपका डफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग। डफ को बोला गया है कि अगर किसी पर्सन के अंदर 70 डीबी का हेयरिंग लॉस है दोनों कानों के अंदर सुनने में, तो वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा। देन हार्ड ऑफ हेयरिंग के अंदर आपका 60 डीबी से लेकर 70 डीबी तक हेयरिंग लॉस है सुनने में दोनों कानों के अंदर, तो भी वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि अभी बताया है कि लास्ट अपडेट यही है, इसके अलावा अभी इंडिया के अंदर और कोई डेफिनेशन नहीं आई है। तो जब आपके पेपर में हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन आएगी तो आपको इसी को लिखना चाहिए, क्योंकि यही कंसीडर की जाएगी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट की जो डेफिनेशन उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो रिप्लेस हो चुकी है। इसके अलावा आपको पता दोनों होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया या चेंजेस पूछ लिया गया तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले क्या डेफिनेशन थी, देन अब क्या डेफिनेशन है, क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं। तो इसलिए आपको पता दोनों ही होनी चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन बच्चों में किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो है स्पीच साउंड जो सिस्टम होता है उनका डिले होता है, जिसकी वजह से उनको सही तरीके से साउंड उनकी डेवलप नहीं हो पाती है। सेकंड, कि इन बच्चों के अंदर इन जो है ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलता है कुछ बच्चों में, और ये इन्फेक्शन जो है बार बार होता है, एक बार ठीक होगा देन फिर दोबारा से वो इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, सामने अगर कोई बात कर रहा है तो क्या क्या जैसे वर्ड्स वो बार बार करते हैं कि सामने वाला वो चीज़ रिपीट करे और सेंटेंस रिपीट करे। इसके अलावा स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी नहीं होती, पुअर परफॉर्मेंस रहती है, तेज आवाज़ सुनते हैं, और साथ में टीवी जैसे जो टीवी रेडियो वॉल्यूम वाली चीज़ें होती हैं उनके पास जाके बैठे, क्योंकि उन्हें दूर से कई बार सुनाई नहीं देता है या ढंग से सुनाई नहीं देता।
या वो पास बैठ के सुनते हैं या कभी दूर बैठ के उसकी साउंड तेज कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है आसपास, जो साउंड्स होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है। लाइक डोरबेल की आवाज़ हो गई, टेलीफोन की रिंगिंग की बात हो, आवाज़ हो गई, अगर सामने कोई बैठा, रिंग बज रही है और सामने बच्चा बैठा है, उसे हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, तो उसे वो चीज़ सुनाई नहीं देती है ढंग से, वो इग्नोर मारेगा। आप देखोगे वो बच्चा कहेगा मुझे तो सुनाई नहीं दी वो बेल। तो इस तरीके के उन बच्चों के रिएक्शन आते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन इन बच्चों में देखने को मिलता है, लैंग्वेज डीले देखने को मिलती है। अगर बच्चे के अंदर मिडल ईयर की प्रॉब्लम है तो उस बच्चों को ग्रॉस मोटर डिफिकल्टीज भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इन बच्चों में रीडिंग और स्पेलिंग जैसी डिफिकल्टीज भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो सही तरीके से सुन नहीं पाते तो उनकी लैंग्वेज सही तरीके से अडप्ट नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, तो जिसकी वजह से रीडिंग और स्पेलिंग की भी प्रॉब्लम इन बच्चों को देखने को मिलती है। अभी जैसे कि बताया है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो ये 3 टाइप हैं, वो ईयर्स के पार्ट के डैमेज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। इसलिए अभी आपको जो है उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा ईयर का स्ट्रक्चर को भी आपको समझना होगा। ईयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर, थर्ड आपका इनर ईयर। आउटर ईयर यानी बाहर का हिस्सा, जिसमें आपका पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है। मिडल ईयर के अंदर ईयर ड्रम, जो आपको कान के पर्दे के नाम से भी आप जिन्हें जानते हो। साथ ही साथ ऑडिटरी पॉसिकल्स, जो 3 आपकी ईयर बोन है वो आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिडल ईयर कैविटी, और लास्ट उसके अंदर आता है यूस्टेचिन ट्यूब। इनर ईयर के अंदर ओवल विंडो, राउंड विंडो, कोक्लिया और सेमी सर्कल कैनाल जो है वो आती हैं। अभी जो हमने पीछे नाम देखे थे उसके कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट 3 भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो वो उसके कैसे डिवाइड किया गया है तो वो देख लेते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर जो आउटर ईयर अभी जो हमने देखा और मिडल ईयर, इन दोनों में से कोई एक भी खराब होता है, तो उसका कोई भी पार्ट अगर एक खराब होता है, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है, तो उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में रखा जाता है। सेंसरी नेचुरल हेयरिंग लॉस, इसके अंदर इनर जो एरिया है, ईयर है, उसका कोई पार्ट अगर खराब होता है उसकी वजह से, या कोई उसका नर्वस जो वर्क है वो सही तरीके से अगर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस आता है, तो उसको कहाँ कहाँ रखा जाता है? सेंसरी नेचुरल हेयरिंग लॉस में। नेक्स्ट जो आता है मिक्स हेयरिंग लॉस। मिक्स हेयरिंग लॉस में अगर दोनों चीजें होती हैं, आपका इनर आउटर ईयर में से कोई चीज खराब है और साथ ही साथ इनर ईयर में भी कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है, तो उसको मिक्स हेयरिंग लॉस में रखा जाता है। लास्ट जो अभी हमने टाइप पढ़े थे वो अकॉर्डिंग टू जो ईयर्स के पार्ट है उनके डैमेज के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पर भी 4 पार्ट्स में फिर से हेयरिंग इम्पेयरमेंट डिवाइड है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिग्री है। हेयरिंग लॉस जो हमारा होता है, सुनने की जो क्षमता का नुकसान होता है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। नॉर्मल जो हमारी हेयरिंग होती है सुनने की 0 to 25 होती है। उसके बाद अगर कोई सुनता है, उससे ऊंचा सुनता है, तो उसे हम हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम कहते हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट में रखा जाता है। फर्स्ट जो आता है माइल्ड आता है 26 to 40 dB, यानी डिग्री उनको प्रॉब्लम होती है, वो इतना ऊंचा सुनते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उनको कैसी प्रॉब्लम होती है? वो सॉफ्ट जो स्पीच होती है उनको नहीं सुन पाते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, या डिस्टेंस से अगर कोई बोल रहा है तो उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो आता है मॉडरेट, जिसके अंदर 41 से 60 dB तक की उनको प्रॉब्लम होती है कि उतना वो सुनते हैं, उतने ऊंची आवाज में वो सुनते हैं। ये वाले जो पर्सन या चिल्ड्रंस होते हैं, उनका जो हेयरिंग लॉस होता है, डिफिकल्टी होती है, रेगुलर स्पीच में होती है, जो हम आम उसमें बात करते हैं, रेगुलर में बात करते हैं, उन्हें उन्हें सुनने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ दूर से कोई अगर बात करता है तो वो भी उन्हें सुनने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है सीवियर की आती है, इसके अंदर 61 to 80 dB जो होता है सुनने की क्षमता होती है, उन्हें सीवियर में रखा जाता है। इसके अंदर जो होता है
हेयरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम होती है, ये जो बच्चे या पर्सन्स होते हैं ऊंची आवाज में ही सुनते हैं हमेशा। कोई स्पीच हो जाए या वो साउंड हो जाए, वो बोलते भी ऊंचा है, सुनते भी ऊंचा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में बहुत सारी जो हलचल होती रहती हैं वो भी उन्हें नहीं सुनाई देती हैं। इसके अलावा जो लास्ट है प्रोफाउंड केस है, इसके अंदर जो 81 से ऊपर जो सुनते हैं उनको रखा जाता है। ऐसे बच्चों को या पर्सन्स को हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है और ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही ऊंचा सुनते हैं। इसी वजह से उन्हें जो कन्वर्सेशन करने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट भी आपका टाइप ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट आता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बहुत सारे टाइप है। अभी तक जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था ईयर्स के पार्ट के जो डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइड कर रखे थे। सेकंड हमने हेयरिंग लॉस के जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए पढ़े थे, लेकिन अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो टाइप आपका आता है यूनिलेटरल और बिलेटरल। यूनिलेटरल, एक कान के अंदर अगर लॉस हो रहा है, दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है, तो उस टाइप को यूनिलेटरल टाइप बोला जाएगा। अगर आपके दोनों ईयर्स खराब हैं तो उसको बिलेटरल टाइप्स में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल। प्रीलिंगुअल, अगर आपका हेयरिंग लॉस लैंग्वेज डेवलप होने से पहले हो गया है तो उसे प्रीलिंगुअल बोलेंगे। पोस्टलिंगुअल, अगर लैंग्वेज डेवलप होने के बाद अगर हुआ है तो उसे पोस्टलिंगुअल बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, अगर दोनों कानों में एक जैसा लॉस है, अगर दोनों, एक कान में माइल्ड है तो दूसरे कान में भी माइल्ड हेयरिंग लॉस है, अगर एक कान में प्रोफाउंड है तो दूसरे कान में भी प्रोफाउंड है, तो अब वो कौन सा टाइप होगा? सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के दोनों कानों में डिफरेंट हेयरिंग लॉस है, एक कान में आपका माइल्ड हेयरिंग लॉस है तो दूसरे में प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव और सडन। प्रोग्रेसिव के अंदर जो है आपका जो हेयरिंग लॉस है धीरे धीरे हो रहा है। धीरे का मतलब है कि अभी आपका माइल्ड है, धीरे धीरे बढ़ के मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर पे जा रहा है, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस। सडन कि आपका जो हेयरिंग लॉस अचानक से होता है, लाइक ईयर ड्रम फट जाता है, तो वो एकदम, अभी कल तक तो आप सही सुन रहे थे, लेकिन जैसे ईयर ड्रम आपका फटा तो आपका जो हेयरिंग लॉस उसी टाइम एकदम से हो गया, उसे सडन हेयरिंग लॉस बोला जाता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका फ्लक्चुएटिंग और स्टेबल हेयरिंग लॉस। फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो है एक ऐसा हेयरिंग लॉस होता है जिसके अंदर आपका बेटर और वर्स ओवर टाइम रहता है, कभी बेटर रखता है आपको, कभी बहुत ज़्यादा ही खराब सिचुएशन में आपको हेयरिंग लॉस होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे तेज सुनाई दे, कभी आपको लगेगा कि ठीक है थोड़ा। तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है, फ्लक्चुएट होने वाली रहती है। स्टेबल कि हमेशा ही एक जैसा ही रहना, अगर आपको तेज सुनाई देता है तो तेज ही सुनाई दे रहा है, तो इस तरीके की कंडीशन को जो है स्टेबल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका कंजेनिटल और एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस रहता है। इसके अंदर जो होता है, अगर आपका जो हेयरिंग लॉस बर्थ से ही होता है तो उसको बोला जाता है कंजेनिटल, और अगर आपका उसके बाद कभी होता है तो उसे डीले या एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस के नाम से जाना जाता है। ये सभी टाइप्स हैं हेयरिंग लॉस के, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग टू अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी या समझ आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ में भी आई है तो एक लाइक तो बनता है। तो जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही जल्दी से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।